प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत जी। और भरत जी को सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भरत जी एक हिरण के चक्कर में पड़ करके अपने मनुष्य तन को नष्ट करके हिरण का शरीर प्राप्त कर लिए थे। इसलिए यह प्रसंग इसलिए आया क्योंकि आजकल हम लोग बहुत, कोई सुग्गा पाल रहा है तो कोई चिड़िया पाल रहा है, कोई गधा पाल रहा है तो कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई घोड़ा पाल रहा है। जीवों को पालते हैं और उसके प्रति हमारा ममत्व हो जाता है। जो बीबी बच्चों को छोड़ करके भजन करने के लिए गया, उसका मन एक हिरण में फंस गया और हिरण में फंसने के बाद वो बेचारा शरीर छोड़ने के बाद हिरण का शरीर मिला। लेकिन हिरण का शरीर तो मिला, लेकिन जो विज्ञान था वो नष्ट नहीं हुआ। देखो, ज्ञान नष्ट होता है, विज्ञान नष्ट नहीं होता है। केवल ज्ञान नष्ट होगा। ज्ञान के साथ अगर आपने विज्ञान लिया है तो विज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। आप ध्यान देना, अगर आप डीएम, एसडीएम, अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए तो मरोगे तो तुम फिर ककहरा से ही शुरू करोगे। ध्यान रखना इस बात को। तुम्हारी शुरुआत फिर कहां से होगी? ककहरा से होगी। लेकिन अगर इस जन्म में आपने 100 बार कृष्ण नाम लिया है तो मरने के बाद जब जन्म लोगे तो 1 से शुरू नहीं करोगे, 101 से शुरू करोगे। यही अंतर है, यही अंतर है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी रखो। विज्ञान नष्ट नहीं होता और कृष्ण नाम से बड़ा इस संसार में कोई विज्ञान नहीं है। क्योंकि जो टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में फंसा ना तो वो फंस ही गया महाराज। हाँ, इसलिए भरत जी हिरण का शरीर मिला, लेकिन ज्ञान नष्ट हो गया, विज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उस विज्ञान के चलते ही कलिंजर पर्वत को छोड़ करके और वो पुनः पुलहा आश्रम पे आकर के संतों का दर्शन करते। यही तो विज्ञान है जो नष्ट नहीं हुआ था। संतों का दर्शन और सूखा पत्ता खाते थे। हम लोग भोजन पानी पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जो जिनको भजन करना है वो ज्यादा भोजन पर ध्यान नहीं देता। भरत महाराज सूखा पत्ता खाते थे और उस दिन का इंतजार करते थे कब ये शरीर छूटेगा और पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। और यही हुआ। एक दिन वो आया जब गंडकी नदी में आधा शरीर, गंडकी नदी में आधा शरीर बाहर, और भगवान का चिंतन करके शरीर छोड़े। पुनः ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए कि बेटा पढ़ ले, गायत्री मंत्र याद करके सुना ले। वो जानते थे भरत जी आज गायत्री मंत्र याद करवा रहे हैं, कल कर्मकांड सिखा देंगे और परसों पिंडदान करना सिखा देंगे, तब चले हम घूम घूम करके पिंडदान और विवाह करवाएं। जो छोड़ करके हम जिससे बचना चाहते हो तो उसी में फिर डुबाना चाहते हैं। ये नहीं याद करके सुनाए। उनका नाम जड़ भरत रख दिए। कुछ समय के बाद सारे भाइयों की शादी हो गई, भरत जी बेचारे ऐसे रह गए। वो शादी नहीं की क्योंकि जड़ नाम ही रख दिए लोग, जड़ भरत। अब भरत जी को जो कुछ मिलता वो अमृत समझ करके पान करते, अमृत समझ करके पान करते। हमको अमृत मिला और जो चाहता वो हाथ पकड़ करके काम करवा लेता और अपने घर में जो कुछ था रोटी का टुकड़ा दे देता, वो खा करके मस्त रहते। ऐसा जीवन भरत जी का हुआ। लेकिन एक बार चोरों के सरदार उनको पकड़ करके ले गए। चोरों के सरदार उनको पकड़ करके ले गए और चोरों का जो सरदार था वो पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देना चाहता था। एक आदमी को पकड़ करके लाया था, लेकिन वो रात को भाग गया, तब भरत जी मिल गए रास्ते में।
इन्हीं को पकड़ के ले गए और काली माँ के सामने उनको बलि जब देने लगे तो काली माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे प्रभु का भक्त हमारे आंखों के सामने बलि चढ़ रहा है। मूर्ति को फाड़ करके काली माँ प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की थी।